बच्चों कैसे हो आप सभी। लास्ट वीडियो में को पढ़ाई थी एलिस आपको याद हो गया था। उससे आगे थोड़े से कॉन्सेप्ट पढ़ाने हैं। ड्यूल एक्सेप्ट कॉन्सेप्ट प्लीज लर्न करें। कौन सा कॉन्सेप्ट? ड्यूल एक्सेप्ट कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको पढ़ाया था, डेबिट एंड क्रेडिट सिस्टम। क्लियर? लास्ट टाइम हमने पढ़ा था एलिस आपको याद है। ए मतलब एसेट्स, एल माने लायबिलिटी, आई माने इनकम, सी माने कैपिटल, ई माने एक्सपेंडिचर। फिर आपको मालूम है एसेट्स डेबिट है, एक्सपेंडिचर डेबिट है, क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट, यू ऑल नो दैट। इसके बाद जो बारी आती है वो आती है ड्यूल कॉन्सेप्ट की, डेबिट एंड क्रेडिट। दो चीज़ें होती हैं, एक होती है इवेंट, एक होती है ट्रांजैक्शन। बिजनेस के लिए इवेंट का होना जरूरी है जो बिजनेस से रिलेटेड हो। फॉर एग्जांपल मैंने गुड्स परचेज किया, आई मेरे गुड्स परचेज कर रहा हूँ तो माल आएगा, मैं माल को बेचूंगा। ये जो ट्रांजैक्शन इसमें हुई वो बिजनेस से रिलेटेड है। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे मैंने मोटरसाइकिल खरीदी फॉर पर्सनल यूज़, वो बिजनेस में यूज़ नहीं होगी, पर्सनली यूज़ होगी, तो वो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, तो नॉट रिकॉर्डेड इन द बिजनेस। हम वो चीज़ रिकॉर्ड करते हैं जो बिजनेस से रिलेट करती है। आपको मैंने पढ़ाया था कि बिजनेस में पैसे इंट्रोड्यूस करें, बिजनेस में पैसे डालें। जब बिजनेस में पैसे डाले तो वो कैश था, और कैश क्या बन गया था? कैश कैपिटल बन गया था। जब आप बिजनेस में पैसे लगाओगे तो योर कैश बिकम्स अ कैपिटल। एक साल तक आपने बिजनेस किया, बिजनेस करने के बाद आपने क्या कमाया? पैसा कमाया, वो आपका प्रॉफिट है या फिर लॉस होगा। तो जो आपका प्रॉफिट है, याद कीजिए, जो हमारा क्या है प्रॉफिट है, उसको कैपिटल में प्लस करते हैं। प्रॉफिट को कैपिटल में प्लस करते हैं और लॉस को कैपिटल में से माइनस करते हैं। बात समझ आई? वेरी गुड। अब आपको मैं कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके अंदर हर एक ट्रांजैक्शन, ठीक है, दो अकाउंट पे इफेक्ट डालती है कम से कम। पहला, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। यदि आप इसकी बात करें, आपने बिजनेस को स्टार्ट किया कैश से किया, तो यहाँ पे दो अकाउंट निकल के आएंगे। एक अकाउंट होगा आपका कैश और दूसरा अकाउंट आपका होगा कैपिटल। एक है कैश और दूसरा कौन सा? दूसरा है कैपिटल। भाई कैश क्या है आपकी? आपको याद होना चाहिए एसेट्स, यानी हमारा पैसा है, हमारी संपत्ति है। तो कैश हमारी क्या है? कैश हमारी एसेट्स है और कैपिटल तो कैपिटल है। जब बिजनेस शुरू किया था, एक और चीज़ समझना, एसेट की साइड क्या होती है? डेबिट। कैपिटल की साइड क्या है? क्रेडिट। यहाँ लिखा हुआ, ठीक है। आपने जब बिजनेस शुरू किया था तो बिजनेस में पैसे डाले, ठीक, तो यानी आपके बिजनेसमैन के पास से पैसा कम हुआ, लेकिन वो बिजनेस में पैसा आया, तो आपका जो कैश है वो बढ़ गया। कुछ बच्चे कहेंगे सर बिजनेस में पैसे डाले पैसा तो कम हो गया। यस, पैसा कम हुआ जेब से, लेकिन हम बात कर रहे हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बिजनेस के पास पैसा आया है, और जब बिजनेस के पास पैसा आएगा तो वो उसे क्या करेगा? देखिए जरा ध्यान से, तो बिजनेस करेगा उसको डेबिट, क्योंकि वो क्या हो रहा है? कैश बढ़ रहा है। लास्ट टाइम मैंने आपको पढ़ाया था कि यदि एसेट्स इंक्रीज होगी तो सेम साइड होती है। क्या होती है? सेम साइड। और यदि वो डिक्रीज होती है तो वो इसकी अपोजिट साइड से एंट्री बनती है। याद आई बेटा? किस साइड से बनती है? अपोजिट साइड से एंट्री बनती है। आपका कैश बढ़ा घटा? आप फिर बोल रहे हो घटा, मुझे मालूम है घटा, क्योंकि बिजनेस में पैसा डाला पैसा घट गया। बिजनेसमैन, आप बिजनेसमैन हो, आपकी जेब से घटा, लेकिन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, बिजनेस से पैसा आया तो बिजनेस क्या करेगा? उसका पैसा बढ़ गया, और वो कैपिटल क्या होगी? कैपिटल बढ़ गई, क्योंकि वो दो साइड पे इफेक्ट डालती है। ड्यूल एक्सेप्ट कॉन्सेप्ट। क्लियर हो गया? दूसरे नंबर पे बात समझते हैं। दिया हुआ है गुड्स परचेज। गुड्स क्या करा? गुड्स परचेज कर लिया। मेरे बेटे, गुड्स यदि आप परचेज करोगे तो वो दो तरीक़ों से परचेज करोगे। लास्ट वीडियो देखना, उसमें मैंने पढ़ाया था। गुड्स परचेज करेंगे दो बेसिस पे। एक होता है बाय कैश, और एक होता है ऑन क्रेडिट बेसिस। कैसे परचेज किया? क्रेडिट बेसिस पे परचेज किया। यदि आप गुड्स को परचेज कर रहे हो कैश से, ठीक है, क्वेश्चन बन गया क्या परचेज करा? गुड्स क्या है? स्टॉक। कैसे खरीदा? कैश से। क्लियर? गुड्स और स्टॉक आपकी क्या है? आप बोलेंगे आपकी वो है गुड्स, सही बोल रहे हो, एसेट्स है। कैश क्या है आपकी? कैश भी आपकी एसेट्स है। सोचिए एसेट की साइड क्या होती है? वेरी गुड, डेबिट होती है। आपका स्टॉक बढ़ रहा है घट रहा है? आप माल खरीदोगे तो स्टॉक बढ़ेगा, तो आप क्या बोलोगे? डेबिट हो रहा है। और आपकी एसेट्स यानी कैश बढ़ रहा है घट रहा है?
यस, कैश आपका घट रहा है क्योंकि आपने माल खरीदा है कैश। तो आपकी एसेट्स यदि कम होगी, देखो ये एसेट्स यदि कम होगी तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। यदि आपकी एसेट्स कम होती है तो आप उसे क्रेडिट करेंगे। बात समझ आई? एसेट्स कम होने पे क्या होगी, क्रेडिट करेंगे। तीसरे नंबर पे बात आती है गुड्स सोल्ड। रुको रुको रुको, मान लो क्रेडिट बेसिस पे दिया है, ऐसे लिखा है गुड्स परचेज फ्रॉम राम। आपने क्या खरीदा, गुड्स खरीदा। गुड्स आपका क्या है, गुड्स है स्टॉक। क्या है, स्टॉक। किससे खरीदा, राम से खरीदा। राम, ठीक है। राम कौन है, राम है क्रेडिटर्स। लास्ट टाइम पढ़ाया था क्रेडिटर, भाई जिससे उधार माल खरीदोगे वो क्रेडिटर है, ठीक है, जिससे हम खरीद रहे हैं। क्या खरीद रहे हैं, स्टॉक खरीद रहे हैं। स्टॉक क्या है हमारी, स्टॉक है एसेट्स। क्रेडिटर क्या है हमारी, क्रेडिटर है लायबिलिटीज। क्या है, लायबिलिटीज। लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, गुड क्रेडिट, और एसेट्स क्या होती है, डेबिट। अच्छा ये बताओ आपका स्टॉक बढ़ा घटा, आप बोलेंगे बढ़ा। आपकी लायबिलिटी बढ़ी या घटी, गुड, आपकी लायबिलिटी भी बढ़ गई। तो डेबिट का डेबिट होगा और क्रेडिट का क्रेडिट होगा। कुछ बच्चे अब भी समझ नहीं पा रहे कि भैया ये क्या करा रहे हो, डेबिट क्रेडिट जोड़ घटा क्या। अभी मैं केवल आपको बता रहा हूँ कि उसकी साइड क्या है, उसके बाद सिखाऊंगा इसको कैसे पोस्ट करेंगे जर्नल एंट्रीज को। फिलहाल आप ट्रांजैक्शन को याद रखो। तीसरी चीज़ ये बात याद रखो कि क्यों होगा आगे। जो फिलहाल आगे की सोचेगा वो परेशान होगा, जो फिलहाल प्रेजेंट के बारे में यहाँ सोचेगा वो खुश रहेगा, ठीक है। एक और एंट्री देख लो, चौथी एंट्री, गुड्स सोल्ड। तो मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ, माल आप बेच रहे हो, क्या बेच रहे हो, गुड्स बेच रहे हो यानी स्टॉक बेच रहे हो। स्टॉक बेचकर क्या आएगा, कैश। वेरी गुड, दो नाम। आप एंट्री में ये निकालना सीखो क्या चीज़ निकालनी है, ठीक बात है ना। गुड्स निकालना है, ठीक है, गुड्स जाएगा। गुड्स आपकी क्या है, एसेट्स है। कुछ भी नहीं बोला, गुड्स सोल्ड बोल दिया तो इसका मतलब पैसे में बिक रहा होगा, ठीक है। तो स्टॉक, स्टॉक क्या है आपकी, स्टॉक है हमारी एसेट्स। और बेटा कैश क्या है, कैश है हमारी एसेट्स। एसेट की साइड क्या होती है, डेबिट। क्या होती है, डेबिट होती है। अब मुझे एक बात बताओ, आपका स्टॉक बढ़ रहा है या घट रहा है, यस, आपका स्टॉक जो है वो घट रहा है तो डेबिट का क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। आपका कैश बढ़ेगा घटेगा, आप माल बेचोगे आपके पास पैसा आएगा, ठीक है। तो ये होगा डेबिट। कहने का मतलब यदि एसेट बढ़ती है तो डेबिट होती है, यदि एसेट घटती है तो क्रेडिट होती है। ये मैंने चारों कॉन्सेप्ट आपको सिखाने की कोशिश की है। 10 कॉन्सेप्ट आज लेके चलूँगा, तभी आपको थोड़ा बहुत कुछ समझ आ सकता है। यहाँ से एक क्वेश्चन पढ़ाया था कि जो प्रॉफिट होता है वो कहाँ जुड़ता है, कैपिटल में जुड़ता है। यदि लॉस होगा तो कैपिटल में से माइनस होगा, ठीक है। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, पढ़ दो थोड़ा ज़्यादा से पढ़ दो। क्या दिया हुआ है, रेंट पेड। रेंट, आपने रेंट को पेड करा, रेंट कल ही पढ़ा दिया था। पेड माने एक्सपेंडिचर होता है। 6 नंबर पे लिख लो रेंट रिसीव। आपको रेंट रिसीव हो रही है, रिसीव्ड आपकी इनकम है, पढ़ाया था कल, यस सर। रेंट पेड, आपने रेंट पेड करा, खर्चा हो गया, आप ये लिखेंगे रेंट पेड। बेटा कैसा पेड किया है रेंट को आपने, कैश से दोगे ना, तो कुछ भी ना दिया हो तो कैश। रेंट पेड आपका क्या है, एक्सपेंडिचर है, ये लिखा है। एक्सपेंडिचर की साइड क्या होती है, डेबिट होती है। कैश की साइड क्या है, एसेट्स है, और एसेट की साइड क्या होती है, डेबिट होती है। यदि आप खर्चा पेड कर रहे हो तो आपका खर्चा बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, खर्चा बढ़ रहा है, तो ये डेबिट का डेबिट होगा। लेकिन आपका कैश बढ़ रहा है घट रहा है, बोलिए, कैश घट रहा है। और यदि कैश घटेगा, एसेट घटेगी, तो घटने पे क्या होगी, क्रेडिट। यहाँ पे क्या आएगा, नेक्स्ट पे आते हैं रेंट रिसीव। आपको रेंट रिसीव हो रही है, वो आपकी इनकम है। क्या रिसीव हो रही है, आप ये लिखेंगे रेंट, रेंट मिल रही है, ठीक है। रिसीव हो रही है मेरे भाई, कैश रिसीव, ये आपकी क्या है, वेरी गुड, ये आपकी इनकम है। कैश आपकी क्या है, एसेट्स है। आपका कैश आ रहा है जा रहा है, एक्सपेंडिचर है, इनकम है, आपको मालूम होनी चाहिए। इनकम, इनकम की साइड क्या है, क्रेडिट है, इनकम की साइड क्रेडिट है। यदि वो बढ़ेगा तो क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। क्या करेंगे, क्रेडिट, क्योंकि लिखा है क्रेडिट, प्लस होगा तो क्रेडिट, और घटेगा तो इसका अपोजिट साइन में वो जाएगा। सबको समझ आ गया। कैश क्या है हमारी, एसेट्स, एसेट की साइड क्या होती है, डेबिट,
रिसीव होने पर आपकी कैश बढ़ेगा घटेगा? आप बोलेंगे कैश बढ़ेगा। यदि कैश बढ़ेगा तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि कैश क्या है, हमारी एसेट है, एसेट की साइड क्या है, डेबिट है, और यदि एसेट्स बढ़ेगी तो हम यहाँ पे लिखेंगे डेबिट। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? आई थिंक सो नहीं होनी चाहिए। 7 नंबर पर आपने यहाँ लिखा है मशीन परचेज। क्या खरीदी? मशीन परचेज। कुछ भी ना लिखा हो तो कैश खरीदी। फिर वही बात, दो अकाउंट निकल के आएंगे। कितने अकाउंट आएंगे? दो अकाउंट इसमें निकलेंगे। एक आएगी मशीन, क्या आएगी? मशीन, और दूसरा अकाउंट आएगा कैश। आपने मशीन परचेज करी है तो मशीन आ गई। मशीन क्या है? मशीन है आपकी एसेट्स। तो मशीन हमारी एसेट्स होती है, कैश भी हमारी एसेट्स होती है। चीतो जान लड़ा दो, पढ़ लो, मेहनत कर लो, मजा जरूर आएगा। मशीन क्या है हमारी? एसेट्स है। एसेट की साइड क्या होती है? डेबिट होती है। कैश की साइड क्या है? डेबिट होती है। भाई साहब एसेट्स आ रही है कि जा रही है? ये भी तो लॉजिक है। मशीन क्या हो रही है? आ रही है जा रही है? मशीन तो आ रही है ना, यानी हमारी एसेट्स बढ़ रही है। यही नहीं समझ आ रही क्या हो रहा है? अभी तो बादल घूम रहे हैं। एसेट की साइड क्या है? डेबिट है। एसेट बढ़ रही है तो हम क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। ठीक, तो ये बताओ कैश आ रहा है कि जा रहा है? कैश तो जा रहा है। कैश हमारी एसेट्स है, हम उसे क्रेडिट कर देंगे। बात समझ आई? कुछ बच्चे बहुत जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, वो परेशान हो रहे हैं, काहे को डेबिट हो रहा है, काहे को क्रेडिट हो रहा है, क्या करेंगे गुरुजी इसका? हमें समझ नहीं आ रहा। मेरे भाई ये इस बारे में बनाता हूँ कि जो चीज़ डेबिट होती है उसे लिखते जनरल एंट्री में, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, तो जनरल एंट्री पास की जाएगी। लॉजिक समझ आया? इस बारे में इतनी देर से मेहनत कर रहा हूँ। 8वें नंबर में बारी आई, किसी भी चीज़ के आगे आप कैश लिखना तो कैश अकाउंट लिख सकते हो। ये सब पे आगे आप लगा सकते हो। ये थोड़ा पॉइंट होते हैं, बाद में यूज़ करते रहते, ठीक है। फिर उसके बाद आता है 8 नंबर में मशीन सोल्ड। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, मशीन सोल्ड को तुम समझ के जाना। मशीन सोल्ड क्या है? क्या बेच रहे हो? मशीन बेच रहे हो, ठीक है। मशीन बेच के क्या आएगा? कैश आएगा। मशीन क्या है? आपकी एसेट्स है। कैश क्या है? आपकी एसेट्स है। मशीन की एसेट्स, कैश की एसेट्स। क्या साइड है दोनों की? मशीन की साइड है आपकी डेबिट और एसेट की साइड भी है आपकी डेबिट। लेकिन मशीन आपकी बढ़ नहीं रही है, मशीन आपकी घट रही है। और यदि मशीन अभी कम हो जाएगी तो मशीन हमारे पास से चली जाएगी, तो मशीन क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी। और कैश आपके पास मशीन देखने से आएगा तो आप कैश को कर देंगे डेबिट। यदि इसकी एंट्री याद रखें तो आप बनाएंगे कैश डेबिट टू मशीन। लॉजिक समझ आया मेरे भाई? एलिस याद कर लो, एसेट की साइड डेबिट, लायबिलिटी क्रेडिट, ठीक है। 8 पॉइंट मैंने पढ़ा दिए जैसा मैं कह रहा था। 2 पॉइंट और पढ़ाता हूँ, 10 पॉइंट कंप्लीट करेंगे, जब इसमें मजा आएगा। फिर एक छोटी सी अकाउंटिंग इक्वेशन की बात बताऊंगा, फिर उसके बाद नमस्ते करेंगे बेटा। अब आता है 9th पॉइंट, ठीक है। 9th पॉइंट, मशीन परचेज फ्रॉम राम। मशीन खरीदी, एक अकाउंट आ गया मशीन, एक आ गया राम से खरीदी। मशीन हमारी क्या है? एसेट्स होती है। राम हमारी क्या है? राम लायबिलिटीज है, वो है क्रेडिटर। लास्ट वीडियो पर तो पढ़ाया हुआ है क्रेडिटर कौन होते हैं। ध्रुव भैया दिनों से मेहनत कर रहे हैं, तृप्ति दीदी ने तो जान लड़ा दी, फिर भी मामला सेट नहीं बैठ रहा बच्चों को। क्यों नहीं बैठ रहा पता नहीं। मशीन हमारी एसेट है, एसेट की साइड क्या होती है? डेबिट होती है। लायबिलिटी की साइड क्या होती है? क्रेडिट होती है। आपकी मशीन बढ़ रही है घट रही है? बढ़ रही है, ठीक बोले। मशीन आ रही है, आपके दिल की बात समझ जाता हूँ मैं, पता है। लायबिलिटी, राम की क्या है? लायबिलिटी बढ़ रही है घट रही है? यहाँ तो मैं दिल की बात में नहीं समझ पा रहा, क्योंकि तुम्हारा दिल जो है बड़ा दुखी है। कैसे भैया? क्रेडिटर है, क्रेडिटर कौन होते हैं तुम्हें ये नहीं मालूम, भूल जाते हो ना। तुम बहुत अच्छे बच्चे हो बेटा, ये भी एक कला है, भूलने की कला हर किसी के पास नहीं होती। राम लायबिलिटी की साइड क्रेडिट होती है। यदि वो बढ़ेगा या फिर वो घटेगा तो आपको ध्यान रखना है। जब आप किसी से उधार माल खरीदते हो, खरीदना मतलब क्या है? क्रेडिटर से खरीदोगे। और जब आप उधार माल बेचोगे तो डेटर को बेचोगे, तो आपकी लायबिलिटी यहाँ पे जो है बढ़ रही है, वो ओवर क्रेडिट। तो एंट्री बनेगी मशीन अकाउंट डेबिट टू राम।
राम भोले बेचारे पैसे मांगेंगे नहीं, लेकिन हमें तो पैसे देने हैं ना, तो यहाँ लिखा हुआ आएगा एक एंट्री 10वां पॉइंट, अमाउंट पेड टू राम हु इज अ क्रेडिटर। कौन है राम? राम हमारे क्रेडिटर है। तो यहाँ दो अकाउंट निकल के आ रहे हैं, एक है कैश और एक है राम। राम हमारे क्रेडिटर है। क्रेडिटर को आप जानते हो क्रेडिटर लायबिलिटीज होती है। कैश हमारी एसेट्स है, ये लायबिलिटी है। राइटिंग में मत जाना बेटा, मेरे दिल की भावनाओं को समझना, ठीक है। एसेट की साइड क्या होती है? डेबिट होती है। लायबिलिटी की साइड क्रेडिट होती है। आप पैसा दे रहे हो, कैश आएगा जाएगा? कैश जाएगा। कैश क्या होगा? जाएगा। तो डेबिट का क्या होगा? क्रेडिट। और लायबिलिटी आप पेड कर रहे हो ना, क्या साइड में रखी है? क्रेडिट। तो क्या हो जाएगी? डेबिट। कि लायबिलिटी कम हो जाएगी, जिसका पैसा दोगे तो नाम काटोगे ना, तो एंट्री क्या बनेगी? राम डेबिट टू कैश। एस लगा देना, राम्स अकाउंट, राम्स अकाउंट। क्लियर हो गया? तो मैंने आपको 10 पॉइंट क्लियर करे हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, आपको मालूम होना चाहिए। और एक चीज और आपको याद रखनी है, वो है एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या याद रखनी है? अकाउंटिंग इक्वेशंस क्या होती है? अकाउंटिंग इक्वेशन एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अभी समझ आया? एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। आपको मालूम है एसेट्स आपकी क्या क्या है? कुछ लिख देता हूँ मैं। एक कैश है, बैंक है जो काम आता है, स्टॉक है, मशीन है, डेटर्स है, ये सब आपकी एसेट्स हैं जो अभी चीज़ों में काम आएगी। क्रेडिटर में आता है लोन, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग। कोई भी वर्ड याद नहीं है तो ट्यूशन जाइए, ऑफलाइन क्लास में पढ़िए, जितना मैं आपको समझा रहा हूँ करा रहा हूँ, बाकी वहाँ पे जाके देखिए। फिर भी समझ नहीं आ रहा, व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछने वो पूछ लीजिए। और भैया ज़िंदगी आपकी है, पढ़ना आपको है, पैसा आपको कमाना है, हमें तो आपकी वजह से नाम कमाना है। क्या कमाना है? हमें तो नाम कमाना है, आपसे जुड़ना है, अपनी फैमिली को बढ़ाना है, ठीक है। बस इस बात को ध्यान रखिए, ये हमारे लाइफ का मोटो है। फिर बात आती है कैपिटल, यानी जो प्रॉफिट होगा वो कैपिटल में जुड़ेगा और जो लॉस होगा वो कैपिटल में से माइनस होगा। क्लियर है? नेक्स्ट वीडियो में मैं अकाउंटिंग इक्वेशन के बहुत सारे टॉपिक्स आपको पढ़ाऊंगा जो इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट होंगे। क्लियर? बाय। जब तक के लिए मेहनत करो। हाँ।